Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia. We will continue chapter number 6 fluid dynamics. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था और उस टॉपिक में स्टोक्स लॉ के बारे में बताया था. इफ़ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन फ्लूइड्स इट एक्सपीरियंस ड्रैग फोर्स. फ्लूइड में लिक्विड एंड गैसेस. ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6π/r/v/t. फिर उस रिलेशन से हम देख सकते हैं द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. डिपेंडेंस ऑफ द स्टोक्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कि स्टोक्स लॉ डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, स्पीड क्या है, मटेरियल आप यूज़ कौन सा कर रही हैं और फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है. कि आप उसमें हनी यूज़ कर रही हैं, आप हनी यूज़ कर रही हैं या आप जो है वो ग्लिसरीन यूज़ कर रही हैं, वाटर यूज़ कर रही हैं. आज का टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी. आपने पहले अपने माइंड में स्टोक्स लॉ का सारा रखना है और फिर टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक पे आते हैं. टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये देखना होगा कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फिर आप अच्छे तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक समझ सकेंगी. इसमें देखें आप उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास कार की एग्जांपल दी है और एग्जांपल जो है वो स्काई ड्राइवर की. ऑल कार एंड द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस टर्मिनल वेलोसिटी. एक्सपीरियंस टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन दे सेट ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज़ बिगर देन द रेजिस्टेंस. ये आपको ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस जैसे ही उसकी वेलोसिटी जब स्टार्ट होती है एकदम से ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करती, which shows them down. As the object gets faster, the speed increases and so does the resistance. The acceleration reduces and eventually the acceleration and the resistance forces are the same. ये आप देखें कि एक ऐसा उन्होंने कहा कि जैसे 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 ही स्टार्ट, पहले हमने फर्स्ट पॉइंट देखना है कि जब बॉडी रेस्ट जो है वो स्टार्ट की, इट मीन कि उसकी वेलोसिटी जो थी उस वक्त ज़ीरो थी. जब उसकी वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो थी इट मीन कि एक्सेलरेशन इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो. अब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द ग्रेविटी. अब जैसे ही वो ग्रेविटी के साथ मूव करती है बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर उसके अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि ड्रैग फोर्स जो है वो भी एक्शन हो जाती है. अब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, एक ऐसा पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स जब ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, देन द पॉइंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. जब बॉडी अटेन करेगी इस पॉइंट को आप कहते हैं कि इस पॉइंट पे बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने एक वेलोसिटी अटेन कर ली है विच इज़ कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी. और फिर हम ड्रैग फोर्स की जो इक्वेशन होती है उसको हम लेबल कर देते हैं कि विच इज़ इक्वल टू द 6π/r. देन वी विल लेबल इट एफ इज़ इक्वल टू 6π/r/v/t, यानी कि v/t टर्मिनल वेलोसिटी से उसको रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी कि कार की एग्जांपल अगर आप देख लें कि वो जो है वो कार इस तरह से मूव कर रही है. ये अब उन्होंने एक और एग्जांपल आपको दिखाई है. इस एग्जांपल में आप देखें कि इस एग्जांपल में भी उन्होंने आपको यही बताया हुआ है कि क्वेश्चन किया हुआ है डज़ द टर्मिनल वेलोसिटी चेंज, कि ये चेंज होती है कि सेम ही रहती है. उसका आंसर आपको दिया हुआ है. इसके अंदर आप देखें इफ़ देयर वाज नो एयर रेजिस्टेंस देन ग्रेविटी वुड मेक ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम स्पीड. दिस हैज़ बी प्रूव ऑन द मून. मून के ऊपर उन्होंने कुछ रॉक्स और फीदर्स जो हैं उन्होंने फेंके और फिर उन्होंने देखा दे वुड बोथ हैव द सेम, दे वुड बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. यानी कि जब आप देखें कि इट मीन्स कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है. हाउएवर एयर रेजिस्टेंस मेक्स थिंग्स फॉल एट डिफरेंट स्पीड. ये अब आपने एग्जांपल देख ली. फिर आप इसकी में एग्जांपल्स देखें कि इसी को अगर हम अपने डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें एग्जाम्पल को, जैसे पैराट्रूपर है वो अपना पैराशूट जो है वो ओपन करता है
तो उसमें एरिया जो है, मैंने आपसे कहा था कि स्टोक्स लॉ जो है वो डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप ये देखें कि उसका जब वो पैराशूट ओपन करता है तो ये उसका एरिया इंक्रीज़ कर देता है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स इज इंक्रीजेस, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द वेट, नेट फोर्स विल इक्वल टू द कांस्टेंट वेलोसिटी जो होगी, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इस तरह से अब आपने जब ये देख लेती हैं टॉपिक, तो फिर अब आप करेंगी डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है कि डेरिवेशन हमने किसकी करनी है, हमने फाइंड आउट करना है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपकी बुक में एग्जांपल ली हुई है, एग्जांपल ली है फॉग ड्रॉपलेट की। फॉग ड्रॉपलेट जो है वो मूव कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जब जैसे ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, तो एग्जांपल में जो आपको नज़र आ रहा है स्लाइड में, वो आपको नज़र आ रहा है कि आपने एक स्मॉल स्फीयर लिया, ऑब्जेक्ट लिया है, वो मूव कर रहा है इनटू द फ्लूइड। आप इसकी एग्जांपल भी ले सकती हैं, फॉग ड्रॉपलेट की एग्जांपल भी आप ले सकती हैं। अब उसमें यह है कि फॉग ड्रॉपलेट पे अपवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ड्रैग फोर्स है, और डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। देन तो नेट फोर्स हमारे पास कौन सी हो जाएगी, देन द ड्रैग फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉल, ये आपके पास हो जाएगी। और इसको करने से पहले आपकी बुक में एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो है कि एफ़ आपके पास जो नेट फोर्स की वैल्यू है उन्होंने लेबल किया है एफ इज़ इक्वल टू एम जी माइनस ड्रैग फोर्स, ये आपकी इक्वेशन है। अब मैंने डायरेक्ट आपको ये रिलेशन सामने लिखवा दिया है, इसका मतलब यह है एफ इज़ इक्वल टू एम ए देन द एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब आप एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो करती हैं तो देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी एम जी इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये वैल्यू आ गई। जब दोनों वैल्यूज सेम हैं तो आप देख लें कि उसने वी टी से इसको रिप्रेजेंट किया है। वी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वी टी की वैल्यू, ये रिलेशन देखें आप, वी टी इज़ इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर वी। अब इसमें वी टी इज़ इक्वल टू आपने फाइंड आउट जो किया है, इसमें मैस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। मैस इज़ इक्वल टू डेंसिटी एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देन मैस इज़ इक्वल टू डेंसिटी एंड द 4/3 पाई आर क्यूब। टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन में मैस की वैल्यू पुट कर देंगी। देन फाइनल रिलेशन इक्वल टू 2g रो आर स्क्वेयर एंड रो divided by 9 eta. Vt is directly proportional to r square. Vt is also directly proportional to the density. Thank you so much. Allah Hafiz.